इस वीडियो में कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के सबट्रैक्टर को देखेंगे। सबट्रैक्टर में फर्स्ट हाफ सबट्रैक्टर एंड सेकंड फुल सबट्रैक्टर आएगा। हाफ सबट्रैक्टर 2 बिट इन्फॉर्मेशन को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। गिवन डायग्राम में एक्स एंड वाई 2 इनपुट्स हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट डी एंड बी है। डी मीन्स डिफरेंस एंड बी मीन्स बोरो। एक्स इनपुट को माइन्यूएंड भी कहते हैं एंड वाई इनपुट को सबट्रैंड भी कहते हैं। दैन हमने एक्स में से वाई को माइनस किया। 0 माइनस 0 डी 0 बी 0 आया। 0 माइनस 1 डी 1 बी 1 आया। 1 माइनस 0 डी 1 बी 0 आया। 1 माइनस 1 डी 0 बी 0 आया। दैन डी जहाँ पर 1 है उसके अकॉर्डिंग हमने एक्स एंड वाई को लिखा एंड बी जहाँ पर 1 है उसके अकॉर्डिंग मैंने बी की वैल्यू को लिखा एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग। डी की वैल्यू एक्स और वाई आई एंड बी की वैल्यू एक्स बार वाई आई। दैन हमने लॉजिकल सर्किट के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया। लॉजिक सर्किट में एक एक्सॉर, एक नॉट एंड एक एंड गेट आएगा। अब हम फुल सबट्रैक्टर को देखते हैं। फुल सबट्रैक्टर 3 बिट इंफॉर्मेशन को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इस गिवन डायग्राम में एक्स वाई जेड इनपुट है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी एंड बी आउटपुट है। दैन हमने 2 की पावर 3 के अकॉर्डिंग बाइनरी कॉम्बिनेशन को लिखा एंड वैल्यूज़ को सबट्रैक्ट किया। जहाँ जहाँ पर D1 आएगा उसकी हमने एक्स वाई जेड की डेसिमल वैल्यू को लिया एंड सिमिलरली बी में भी ऐसे ही किया। D की डेसिमल वैल्यू 1247 आई एंड B की 1237। दैन हमने 3 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ किया। उस फर्स्ट हमने D की सभी डेसिमल वैल्यू को इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग के मैप में फिल किया। पेयरिंग के बाद D की वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली B के लिए के मैप को 3 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ किया। B की डेसिमल वैल्यू लिखी। पेयरिंग के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया। दैन हम इसको अभी लॉजिकल सर्किट से इम्प्लीमेंट कर सकते।